नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से रोज अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो आपके पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में निकल के आते हैं। और अगर आपको नहीं यकीन हो तो नोट सेट का आप जो है वो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। मैं आपको विद प्रूफ स्क्रीनशॉट ऑलरेडी जो है वो मैंने डाल रखे हैं कि ये क्वेश्चन यहां से ऐसी की ऐसी जो है वो लाइनें आई हुई है। ठीक है, तो वो कहावत है कि पढ़े लिखे हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो रिजल्ट है वही हमारी चीजें बताता है कि हमारी क्लासेस जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम के माध्यम से मुझे बहुत बहुत थैंक्स बोला है। मैं उन सब बच्चों को जो है वो फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, या किसी भी टीचर के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि बच्चे ये कहे कि सर आपकी क्लास जो हो बहुत अच्छी होती है। और बहुत सारे बच्चे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, मैं वो भी देखा दूंगा। बच्चे ये कहते हैं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका जो हो बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथली और बिल्कुल बेसिक चीजें जो हो वो आप बताते हो। तो दोस्तों, टीचर का जो है वो बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि वो बच्चों के लेवल पे आके पढ़ाए। ठीक है, टैलेंटेड बच्चों को तो कोई भी एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है, उनको तो जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी करोगे तो वो सेल्फ स्टडी से कहीं ना कहीं से वो पढ़ ही लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल है, जिनको रिसोर्सेज इतने नहीं मिल पाए हैं या अच्छी कॉलेजें नहीं मिल पाई है, तो वो बच्चे किस तरीके से जो है वो इंप्रूव करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम बिल्कुल बेसिक चीज से जो है वो शुरुआत करते हैं और उसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं और उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट, यानी कि कहीं पे भी मरकरी गिर गई है तो उसका आप किस तरीके से मैनेज करोगे, किस तरीके से आप जो है वो रखोगे। और मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट से एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन एक क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि मर्क्यूरी इकट्ठा करने के बाद कौन से कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, और उसमें आपका ऑप्शन दिया जाता है। बेसिकली एक ऑप्शन दे दिया हमारे पास में कि डबल लेयर कंटेनर, एक ऑप्शन दे दिया है फोटो सेंसिटिव कंटेनर, एक ऑप्शन दे दिया है हमारे पास में टिन कंटेनर और एक ऑप्शन दिया है वाटर कंटेनर। तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से करके आते हैं, जबकि जो हमारे पास में राइट आंसर जाएगा वो वाटर कंटेनर जाएगा। यानी कि मर्क्यूरी को एक जगह फिल करके जिसमें पानी भरा हुआ वहां पे रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी लगते हैं, और मैं कहूं कि अगर एक बार पढ़ाई कर लिए तो क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो क्यों ना हम उस टॉपिक को लेके, बिल्कुल हमारे पास में छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और उससे एग्जाम में जो हो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो क्यों ना जो हो उनको कर ले। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आ जाएगा मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर में इसमें जो हो मर्क्यूरी के बारे में पूछा जाता है कि मर्क्यूरी किस प्रकार का एजेंट है, या कौन कौन सी जगह जो हो मर्क्यूरी काम में आती है, उसको आप किस तरीके से जो हो वो इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने के बाद किस तरीके से जो हो उसको लेके जाओगे, डिस्कार्ड करोगे या वापस रीयूज करोगे। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन मेरे को और याद आ गया कि मर्क्यूरी का जो है वो लास्ट में डिस्कार्ड किस तरीके से करते हैं, मतलब व्हाट इज द लास्ट मैनेजमेंट ऑफ मर्क्यूरी। तो पहला ऑप्शन दे दिया डिस्कार्ड द मर्क्यूरी, सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको कि जो है वो रीयूज मर्क्यूरी, थर्ड कुछ और दे दिया, फोर्थ कुछ और दे दिया। ठीक है, तो मर्क्यूरी जो हो पूरा का पूरा जो हो रीयूज हो जाता है, लेकिन रीयूज कब होता है, जब इसको प्रॉपर्ली जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं और ये जो है वो एग्जाम की दृष्टि से भी जो हो पूछाते हैं। तो 1 बाय 1 करके जो हो लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने मर्क्यूरी देखी है, ठीक है, तो आपको ये इमेज देखते ही जो हो पता चल जाएगा कि मर्क्यूरी जो है वो किस तरीके की होती है। अगर देखिए तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो मैं बताऊं दोस्तों, मर्क्यूरी जो हो जैसे आपको ये यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉप दिख रही है ना, वैसी ही होती है। आप इन ड्रॉप को अगर एक जगह इकट्ठा करोगे तो एक बड़ी बूंद बन जाएगी। ठीक है, और देन उसके ऊपर जैसे ही आप कुछ किसी चीज से मारोगे तो दो अलग अलग भी बन जाएगी। ठीक है, तो मर्क्यूरी इसी तरीके से बनती है, बट ये हाईली टॉक्सिक होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। मर्क्यूरी अगर ब्लड में चली जाए तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा काम में भी आती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में भी मर्क्यूरी आती है, क्योंकि ये हाईली जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। बीपी इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्पेगोमैनोमीटर, उसमें भी प्रेजेंट होती है। और भी बहुत सारे जो है वो लैंप है या लैब है, इन सब चीजों के अंदर जो है मर्क्यूरी काम में आती है। तो ये हाईली जो है वो टॉक्सिक होती है, हैवी मेटल होता है। इतना हैवी मेटल होता है जैसे 1 लीटर पानी की बोतल होती है। ठीक है, मैं आपको समझाऊं, इसका जो घनत्व होता है वो होता है 1 लीटर पानी की बोतल में अगर आप उसमें पानी भरोगे तो कितना आता है? 1 लीटर। उसमें अगर आप जो हो वो जूस भरोगे तो भी कितना आता है? 1 लीटर। उसमें अगर आप जो है वो दूध डालोगे तो भी कितना आता है? 1 लीटर। लेकिन उसी 1 लीटर की बोतल में अगर आप मरकरी डालोगे ना तो उसका वजन 13 किलो हो जाएगा।
ठीक है, इतनी हेवी आती है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो टॉक्सिक और हेवी मेटल होता है, ठीक है, और इसको वापस से जो है वो रीयूज ले जाना जो है वो सबसे ज्यादा है। और अगर इनहेलेशन से या हम कहीं ब्लड में चला जाए तो ये काफी ज्यादा जो है वो लीथल इफेक्ट जो है वो कोज करती है। तो वन बाय वन करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मर्क्यूरी को जो है वो Hg से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मर्क्यूरी को जो है वो Hg से लिखते हैं। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर हम काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 120/80 mm ऑफ Hg, यही तो लिखते हैं, mm ऑफ Hg। तो mm ऑफ Hg का मतलब होता है कि ये हमारे पास में पारा पे, ठीक है, पारा के ऊपर इतना mm जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कितना mm ऑफ, जो भी प्रेशर क्रिएट करते हैं वो हम Hg में ही काउंट करते हैं, mm ऑफ Hg में। कई कई जगह आपने देखा होगा mm ऑफ H2O भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे CP इनमें mm और H2 भी होता है। तो mmHg mmH2 ये दोनों इकाइयां जो है वो हमारे पास में प्रेशर को मापने के लिए इकाइयां होती है कि वो जो चीज हम कर रहे हैं, जो प्रेशर हम क्रिएट करें वो पारे पे कितना कर सकता है, वाटर पे कितना प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो Hg जो है मर्क्यूरी की शॉर्ट फॉर्म होती है Hg, ध्यान रखना, ठीक है, मर्क्यूरी से आप M से जो है वो M मत कर देना, Hg होती है। तो मर्क्यूरी इज द टॉक्सिक हैवी मेटल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 लीटर पानी की बोतल में 13 लीटर आ जाता है, 13 kg आ जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी इज द टॉक्सिक हैवी मेटल फाउंड इन थर्मामीटर, स्फिगोमोनोमीटर जिसको हम बीपी इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप एंड सम लैब इक्विपमेंट्स, ठीक है। मर्क्यूरी जो है वो एक टॉक्सिक हेवी मेटल होता है जो कि थर्मामीटर, स्फिगोमोनोमीटर या फ्लोरेसेंट लैंप या फिर जो है वो लैब इक्विपमेंट में जो है वो प्रेजेंट होता है, क्लियर। एंड एक्सपोजर कैन कोज थ्रू इनहेलेशन ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। एक्सपोजर कैसे हो सकता है, इनहेलेशन के द्वारा, वेपर के द्वारा, धुआं के द्वारा, स्किन कांटेक्ट, डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ जाए, या एनवायरमेंटल कंटामिनेशन के द्वारा जो है वो इसका एक्सपोजर होता है, क्लियर है। देन व्हाई इज मर्क्यूरी डेंजरस, मर्क्यूरी जो है वो डेंजरस क्यों है, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो है वो बेसिकली क्या करती है, हमारे पास में न्यूरोलॉजिकली और रेस्पिरेटरी डैमेज करती है सबसे ज्यादा। जो हमारे पास में बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, न्यूरोलॉजिकली है और रेस्पिरेटरी, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अगर गलती से इनहेल कर लिया या वो हमारे पास में ब्लड में चल के नर्वस सिस्टम में चला गया तो ये बहुत ज्यादा जो है वो डेंजर इफेक्ट जो है वो कोज करती है, ठीक है। तो ले लेते हैं वन बाय वन करके। मर्क्यूरी वेपर इज कलरलेस, मर्क्यूरी का जो वेपर है वो कलरलेस होता है, मतलब कोई जो हो इसका कलर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि काला पीला नीला होता है, ये बिल्कुल जो है वो कलरलेस होता है, ऑडोरलेस होता है, किसी भी तरीके की जो है वो कोई स्मेल नहीं आती है। एंड टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड, लेकिन अगर इनहेल्ड कर ले तो ये सबसे ज्यादा जो है वो टॉक्सिक होता है, क्लियर है। तो मर्क्यूरी वेपर जो है वो कलरलेस होता है, ऑडोरलेस होती है, लेकिन टॉक्सिक होता है अगर इनहेल कर ले। इनहेल नहीं करोगे तो कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी। एंड कोजेज न्यूरोलॉजिकल, रीनल एंड रेस्पिरेटरी डैमेज, ये न्यूरोलॉजिकली, रेस्पिरेटरी और रीनल को जो है वो डैमेज करती है। एंड चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर हाईली रिस्क, बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो सबसे ज्यादा जो है वो इसके रिस्क में आते हैं, रिस्क में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेज ऑफ मर्क्यूरी इन हेल्थ केयर, ठीक है। कहां कहां जो है वो हमारे पास में सोर्सेज होते हैं मर्क्यूरी कहां कहां प्रेजेंट होती है। ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कशन कर चुका है कि अगर थर्मामीटर ब्रेक हो जाए तो आपको पता है मर्क्यूरी गिर जाएगी। हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट, कि मर्क्यूरी जो है फेल गई है, ठीक है। अब फेल गई तो कहां कहां से फेल सकती है, तो सबसे पहले ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मामीटर, ठीक है। मर्क्यूरी थर्मामीटर दे रखा है यहाँ पे। आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आते हैं जिसमें जो है मर्क्यूरी नहीं आती है, यानी कि बिना मर्क्यूरी के भी जो है थर्मामीटर आते हैं। आपने पहले देखा होगा बिल्कुल एक बीच में जो है वो हमारे पास में मर्क्यूरी आती है और बिल्कुल लाइनिंग आती है, पतले वाला सा जो थर्मामीटर था, जो यहाँ पे बगल में लगा के जो है चेक करते थे, जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती थी वो जो है वो हमारे पास में मर्क्यूरी आगे आगे फैलती रहती थी, ठीक है। तो आजकल डिजिटल आने लगे, ठीक है, उनमें जो है वो हमारे पास में क्या होता है, मर्क्यूरी नहीं आती, डायरेक्ट डिजिटल माध्यम से जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मामीटर, अगर थर्मामीटर जो मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर जो है ब्रेक हो जाएंगे तो जो है वो मर्क्यूरी बाहर आ जाएगी। एंड डैमेज मर्क्यूरी बीपी ऑपरेटर्स, ठीक है। पहले बीपी ऑपरेटर्स आज भी चलते हैं, हालांकि एक्यूरेट जो है वो मर्क्यूरी वाले होते हैं। तो अगर बीपी ऑपरेटर्स जो मर्क्यूरी वाले हैं वो अगर ब्रेक हो जाए, टूट जाए तो हो सकता है।
एंड डेंटल अमलगम स्पिल। आपने देखा होगा डेंटल वाले जो है वो अमलगम काम में लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि लिक्विड में डाल के उसमें जो है वो सल्फर नाइट्रेट कुछ केमिकल डाल के उसको जो है वो अमलगम बनाते हैं, देन उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो डेंटल अमलगम स्पिल हो जाए तो उसमें, या फिर लैब एक्सीडेंट, बहुत सारे लैब इक्विपमेंट में भी जो है वो मर्क्यूरी काम में आती है। तो अगर लैब एक्सीडेंट हो जाए तो इस तरीके से मर्क्यूरी जो है वो स्पिल हो जाती है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव और स्टेप दोनों अलग अलग, जैसे मैंने ब्लड स्पिल मैनेजमेंट में मैंने बताया था, ठीक उसी तरीके से यहां पे भी ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि हमें क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे आएगा स्टेप कि उस मर्क्यूरी को हम कैसे जो है वो इकट्ठा करेंगे, कैसे जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में होना चाहिए। तो पहला होना चाहिए प्रिवेंट ह्यूमन एक्सपोजर। जैसे मर्क्यूरी फैल चुकी है, कहीं पे गिर चुकी है, तो हमारे पास में पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमें ह्यूमन एक्सपोजर से जो है वो उसको प्रिवेंट करना है, बचाना है। तो जो एक्सपोजर हो चुका उससे हमें जो है वो बचाना, यानी कि एन के एन प्रकार हम कोशिश करेंगे कि बाकी लोग उसके कांटेक्ट में जो है वो ना आए। नेक्स्ट, लिमिट एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंटल कंटामिनेशन को जो है वो लिमिट करना है, कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये एनवायरमेंट में जो है वो ना फैले। नेक्स्ट, एंश्योर सेफ एंड प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है। सेफ और प्रॉपर डिस्पोजल दोनों वर्ड है, हमें उसको प्रॉपरली जो है वो सेफ तरीके से इकट्ठा करना है और इसको डिस्पोज करना है। डिस्पोज करना ही जो है वो जिम्मेदारी नहीं होती कि सीधा हाथ से उठा के उसको डाल दिया या वापस कंटेनर में रख दिया, जी नहीं, सेफ तरीके से और प्रॉपर तरीके से जो है उसको डिस्पोजल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में एक स्पेशली मर्क्यूरी किट आता है जो कि ऑलरेडी हमारे पास में हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। तो असेंशियल मर्क्यूरी स्पिल किट, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है उसको हम ले लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो चीज ग्लव्स हमें चाहिए, ठीक है, लेटेक्स और नेट्रल ग्लव्स जो है वो चाहिए होंगे। देन मास्क, जो कि सबसे ज्यादा एसेंशियल है क्योंकि इनहेलेशन से सबसे ज्यादा जो है वो फैलती है। देन सेफ्टी गोगल्स, ठीक है, सेफ्टी गोगल्स होने चाहिए। देन मर्क्यूरी एब्जॉर्ब पाउडर और पेस्ट, ठीक है, मर्क्यूरी एब्जॉर्ब पाउडर या पेस्ट होना चाहिए। ऐसा पेस्ट या ऐसी जो है वो जो है वो हमारे पास में गोज होना चाहिए जो इसको जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। हालांकि एब्जॉर्ब वाली चीजें नहीं है तो हम उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। देन स्टिकी टैप इन द सेंस चिपकने वाली टेप। इससे क्या होता है कि कहीं कहीं पे जो है मर्क्यूरी कई बार उठ नहीं पाती है, तो स्टिकी टैप से जो है वो उठा के हम जो है वो चिपकाते हैं। देन सिरिंज और आई ड्रॉपर, ठीक है, सिरिंज और आई ड्रॉपर वो नॉन प्लास्टिक होनी चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे, यानी कि जो सिरिंज या आई ड्रॉपर आपने देखा होगा जो आंख में जो है वो हम जो है दवाई डालते हैं, ठीक है, या सिरिंज से हम उसको कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो मर्क्यूरी फैली हुई है तो सिरिंज से हम कलेक्ट करते हैं, या जो आई ड्रॉपर है उसको हम पहले दबा लेते हैं, फिर उसको टच करते हैं, देन उसको छोड़ते हैं, तो वो सारा मर्क्यूरी जो है उसमें भर जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो नॉन प्लास्टिक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ग्लास सिरिंज होनी चाहिए, ठीक है, या ग्लास का जो है बना हुआ होना चाहिए। देन सील वाला जो है वो प्लास्टिक बैग होना चाहिए या ग्लास कंटेनर होना चाहिए विथ वाटर, ठीक है, इस तरीके से सील वाला होना चाहिए जो वाटर के अंदर है। एंड फ्लश लाइट, बहुत सारे लोग जो है वो इसको मिस कर देते हैं, फ्लैश लाइट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए फ्लैश लाइट? क्योंकि दोस्तों मर्क्यूरी ऐसे दिखाई नहीं देती, तो जैसे हम लाइट डालेंगे या तिरछा करके लाइट डालेंगे ना, तो उसमें हमें मर्क्यूरी जो हो बहुत चमकती हुई जो हो वो दिखाई देगी। एंड वेस्ट डिस्पोजल बैग होना चाहिए एंड इंस्ट्रक्शन शीट होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन शीट इन द सेंस कि उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि अभी हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, तो वो शीट जो हो वो हमारे पास में होनी चाहिए। क्लियर है? अब ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट। ठीक है, किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप होने चाहिए। हमारे पास में टोटल 9 स्टेप हैं, उसको 1 बाय 1 तरीके से किस तरीके से चलते हैं उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले खुद की सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया बाद में, सबसे पहले खुद की जो है वो सेफ्टी होनी चाहिए। तो उसकी खुद की सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो उस जगह पे जो भी बच्चे या प्रेग्नेंट लेडी है उन सबको जो है वो अलग कर देते हैं। देन विंडो या हम कहें वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर रख देते हैं, और एयर कंडीशनर या हीटर जो है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि एयर कंडीशन होगा या गर्मी वाली कोई चीज हीटर होगी तो उससे वेपर बन जाता है, और वेपर बनेगा तो जल्दी से इनहेल हो जाएगा, और जितना जल्दी इनहेल होगा उतना ही जो है वो डेंजर इफेक्ट जो है वो कॉज करेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसको इनहेल तो करेंगे ही नहीं। नॉर्मली अगर मान लीजिए मर्क्यूरी हमारे हाथ पे आ गई है तो इतना ज्यादा जो है वो डेंजर नहीं होगा, कोई तेजाब नहीं है। लेकिन अगर इनहेल कर लिया, वेपर को इनहेल कर लिया, तो उसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो होने की संभावना है। तो ये सब चीजें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी लेडीज वगैरह है या जो बच्चे हैं उनको से हटा देंगे।
वेंटिलेशन, खिड़की दरवाजा खोल देते हैं। जो एयर कंडीशनर या हीटर चल रहा है, सर्दियों में जो हो वो हीटर चल रहा है उसको बंद कर देंगे, गर्मियों में एयर कंडीशन चल रही है उसको बंद कर देंगे ताकि वेपर ना बने। उसके बाद पीपी किट पहनेंगे। पीपी किट में आपको पता है मास्क, ग्लव्स, गाउन, ये सब चीजें जो है वो पहनेंगे। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में आएंगे। तो देखो, इविकेट द एरिया इफ नीडेड, स्पेशली चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को जो है वहां से हटा देंगे। एंड ओपन विंडो एंड इंक्रीज वेंटिलेशन, विंडो को ओपन कर देंगे और वेंटिलेशन को जो है वो इंक्रीज कर देंगे। एंड टर्न ऑफ द एयर कंडीशन और हीटर और एयर कंडीशनर को जो है वो ऑफ कर देंगे टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग वेपर्स को जो है वो फैलने से रोकने के लिए। एंड वियर पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हो वियर करेंगे, जिसमें ग्लव्स, मास्क, गोगल, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास में पीपीई किट है, जैसे कि हेयर कवर, मास्क, गाउन, ग्लव्स, ले कवर, ठीक है, बूट, ये सब चीजें जो हो वो हमारे पास में पीपीई किट में आती है। लेकिन मर्क्यूरी को अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आपके पास में ग्लव्स, मास्क, गोगल्स एंड गाउन, ये 4 चीजें तो जो है वो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद डू नोट द फॉलोइंग, ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब आपने पीपी किट ये सब चीजें कर लिया, अब क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज, डू नॉट टच द मर्करी विदाउट बेयर हैंड, ठीक है। सिंपल हाथों से, ग्लव से आप टच कर सकते हो लेकिन सिंपल हाथों से कभी भी जो है वो मर्करी को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज ब्रूम एंड वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर जो है वो उससे नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप झाड़ू से इकट्ठे करोगे या वैक्यूम क्लीनर से करोगे तो उसकी वेपर बन सकती है और वो तेजी से जो है वो स्प्रेड हो सकता है। इट विल स्प्रेड मर्क्यूरी वेपर्स। एंड डू नॉट पोर मर्क्यूरी डाउन इन द ड्रेन, ठीक है, मर्क्यूरी को जो है वो ड्रेन में जो है वो नहीं डालना है। उसके लिए पर्टिकुलर जो है वो एक कंटेनर आता है, उसमें डाल के उसको वाटर के अंदर रखना है। तो ये चीजें जो है वो आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉन्टेन द स्पिल एरिया। कॉन्टेन द स्पिल एरिया इन द सेंस, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या ट्रक जो है वो एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे गड्ढा हो जाता है तो उसके चारों तरफ जो है वो प्लास्टिक का सा या बड़े बड़े जो है वो बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर लिख देते हैं। तो उस एरिया को जो है वो हमें कंटेन कर लेना है और आइसोलेट करने के बाद में जो है वो एक क्वेश्चन का बोर्ड लगाने देना है जिसके ऊपर जो है वो लिखा होना चाहिए मर्क्यूरी स्पिल, या हम कहें कि क्लीनिंग, यहां के स्पिल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आइसोलेट द एरिया विथ साइन लाइक क्वेश्चन का साइन वाला बोर्ड। देखो यहां पे क्वेश्चन का जो है वो साइन बोर्ड है, मर्क्यूरी स्पिल अवॉइड वॉकिंग थ्रू द स्पिल, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, लोकेट एंड कलेक्ट मर्क्यूरी बीड्स। जो छोटी छोटी बूंदे या छोटे छोटे जो इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली जब मर्क्यूरी जब फैलती है ना तो वो छोटी छोटी बूंदों में, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो इस तरीके से जो है वो रहती है। अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सबको कार्डबोर्ड से जो है एक जगह इकट्ठा करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे आपको ये 4 बूंद दिख रही है, आप इनको टच करोगे तो फाइनली जो है वो एक बूंद के रूप में या एक संरचना के रूप में जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोकेट एंड कलेक्ट मर्क्यूरी बीड्स। यूज फ्लैश लाइट ए लो एंगल टू फाइंड स्मॉल बीड्स। जो छोटी छोटी बूंद हैं या छोटे छोटे जो एरिया हैं, ठीक है, उसको फ्लैश लाइट से देखेंगे, थोड़ा सा लो एंगल में देखेंगे तो ये जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल चमकती है। तो वहां पे इसको जो है वो हम इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह जो है वो यूज करेंगे। यूज कार्डबोर्ड, सिरिंज या स्टिकी टेप टू टुगेदर बीड्स। मैंने कहा ना कि या तो कार्डबोर्ड से या सिरिंज भी कौन सी दोस्तों, सिरिंज हमारे पास में ग्लास सिरिंज लेंगे, न कि हम जो है वो किसको लेंगे, प्लास्टिक सिरिंज। और स्टिकी टेप, मान लीजिए वो इकट्ठे नहीं हो रहे तो स्टिकी टेप से जो है वो इन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे, एक जगह गैदर्ड करेंगे। देन उसके बाद फॉर हियर टू रिच एरिया, ठीक है, यानी कि फिर जो है वो पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो रिच करेंगे, लाइक जहां पे जो है वो नहीं पहुंच सकते वहां तक इकट्ठा करेंगे। देन यूज स्टिकी टेप और शेविंग क्रीम टू ट्रैप मर्क्यूरी, ठीक है, इससे जो हो मर्क्यूरी को ट्रैप करेंगे। उसके बाद ट्रैप हो गए, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर मर्क्यूरी सेफली। अब देखो इसको क्या करेंगे, कलेक्ट मर्क्यूरी बीड्स इनटू द प्लास्टिक ग्लास कंटेनर फिल्ड, ठीक है, विथ वाटर टू प्रिवेंट वाटर वेपर रिलीज, ठीक है। यहां पे ग्लास बैग लिख रखा है, ठीक है। बेसिकली जो है वो या तो प्लास्टिक बैग, ठीक है, प्लास्टिक सिरिंज नहीं लेंगे, प्लास्टिक बैग ले सकते हैं, या फिर जो है वो ग्लास सिरिंज लेंगे, ठीक है, उसमें इकट्ठा करके उसको जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों, वाटर वाले कंटेनर में रखेंगे, यानी कि पाउच या प्लास्टिक बैग को रखे फिर उसको वाटर वाले कंटेनर में रखेंगे ताकि ये जो है वो वेपर ना बने,
ठीक है, और लेबल कर देंगे और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, हजार्डियस मर्क्यूरी वेस्ट, ये चीज जो है वो लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो एरिया जहां पे मर्क्यूरी जो है वो फैला हुआ था, वहां पे उस एरिया को जो है वो क्लीन कर देंगे। अप्लाई मर्क्यूरी एब्जॉर्बिंग पाउडर और पेस्ट इफ अवेलेबल, अगर आपके पास में मर्क्यूरी एब्जॉर्ब पाउडर है या पेस्ट है तो वो वहां पे अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद उसको अच्छे तरीके से टॉवल से वाइप करके जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। एंड डिस्पोज ओज क्लीन अप मटेरियल, जो जो चीजें आपने यूज में ली है, ग्लव्स है, वाइप है, टेप है, इन सबको जो है वो हम एक जगह डाल के उसमें सील कर देंगे और हजार्डियस वेस्ट में जो है वो डाल देंगे। क्लियर, ये चीज कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, डिस्पोज। ठीक है, किस तरीके से जो है वो मर्क्यूरी का डिस्पोजल होता है, तो डिस्पोजल जो है मर्क्यूरी को कभी भी जो है वो नॉर्मल गार्बेज में जो है वो नहीं डाला जाता है और बेसिकली मर्क्यूरी जो है वापस से जो है वो रीयूज हो जाती है। तो डू नॉट डिस्पोज द मर्क्यूरी इन रेगुलर गार्बेज। ठीक है, मर्क्यूरी आपने इकट्ठा कर लिया, तो जो रेगुलर गार्बेज है जो हम रोज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में काम में लेते हैं, उसमें हम जो है वो उसको नहीं डालेंगे। एंड सेंड द मर्क्यूरी वेस्ट मटेरियल इन लाइसेंस हैजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी एज पर लोकल गाइडलाइन। लोकल गाइडलाइन के अनुसार जो है जो भी हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट है वहां पे जो है वो उसको दे देंगे। ठीक है, और कांटेक्ट करेंगे हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट ऑफिसर से एंड लोकल एनवायरमेंटल एजेंसी से जो है वो कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मस्ट है। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड हुआ, उसका इंसिडेंस हुआ, उसका रिकॉर्ड करेंगे कि मर्क्यूरी कैसे फैली, जैसे ब्लड स्पिल मैनेजमेंट का किया था वैसे ही कैसे फैली, कैसे आपने इकट्ठे किया, किसने किया, कितनी क्वांटिटी में किया, क्या एक्शन लिया, उन सब की जो है वो रिपोर्ट करेंगे। तो डेट एंड टाइम ऑफ स्पिल वो लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी में हुआ अप्रोक्सीमेट वो लिखेंगे, क्या एक्शन लिया उसको हम लेंगे। एंड नेम ऑफ पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन से पीपल जो है वो इन्वॉल्व थे उन सबका जो है वो नाम लिखा जाएगा। क्लियर है। देन उसके बाद आता है कि अगर मर्क्यूरी जो है वो किस किस तरीके से एक्सपोजर हो जाए तो कौन कौन से सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट डालती है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा ये नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो है वो इफेक्ट डालती है। बाकी पे क्या क्या डालती है उसको भी हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया दोस्तों नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में अगर जो है वो अगर मर्क्यूरी चलेगी तो वो क्या क्या करवा सकती है दोस्तों, ट्रेमर कोज करवा सकती है, मेमोरी लॉस करवा सकती है एंड मूड चेंजेस करवा सकती है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कर सकती है दोस्तों, कफ करवा सकती है, चेस्ट पेन करवा सकती है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। रीनल सिस्टम में ये प्रोटीनयूरिया या किडनी डैमेज जो है वो कर सकती है। अदर सिस्टम की बात करें तो स्किन रेशेज, आई इरिटेशन, फटिक, ये सारी चीजें जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंटिव मेजर्स, किस किस तरीके से जो है वो हम बचाव जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस तरीके से, पहली चीज तो ये है कि हम जो है वो मर्क्यूरी वाली इक्विपमेंट काम में नहीं ले। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर या अल्टरनेटिव जैसे आजकल डिजिटल जो है वो स्पिगोमोनोमीटर, बीपी ऑपरेटर्स आने लगे तो वो काम में लेंगे। अगर वो टूट भी जाएंगे तो मर्क्यूरी जो है वो नहीं फैलेगी। दूसरी चीज, जो भी स्टाफ है उसको अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेन करके रखेंगे। तीसरी, जो हमारे पास में मर्क्यूरी स्पिल किट है वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और पर्टिकुलर उसकी ऑडिट और ड्रिल जो है वो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लेस मर्क्यूरी कंटेनिंग डिवाइसेज विथ डिजिटल और एंड्रॉइड अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो भी हम मर्क्यूरी वाली चीजें काम में लेते हैं, जैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर है उसको रिप्लेस करके हम डिजिटल थर्मामीटर ला सकते हैं। ऐसे जो मर्क्यूरी वाला बीपी ऑपरेटर्स है उसकी जगह हम डिजिटल जो है वो थर्मामीटर ला सकते हैं। तो अल्टरनेटिव इक्विपमेंट्स काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेन स्टाफ इन स्पिल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टाफ को जो हो ट्रेन करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है एक को ट्रेन कर दिया वो उस दिन ड्यूटी पे नहीं हो या हो सकता है वो घर गया हुआ हो तो क्या वो मर्क्यूरी वहीं पड़ी रहेगी, जी नहीं, सभी स्टाफ को जो है वो पीरियडिकली या टाइम टू टाइम जो है वो ट्रेन करना चाहिए। देन मेंटेन ए मर्क्यूरी स्पिल किट इन ऑल एरिया वेयर मर्क्यूरी इज यूज। जहां जहां भी लगता है, जहां जहां मर्क्यूरी होता है तो सब जगह होती है, लैब में भी हो रही है, देन आईसीयू में भी हो रही है, जहां जहां बीपी ऑपरेटर्स है, जहां जहां टेम्परेचर, हर वार्ड में मर्क्यूरी वाले इक्विपमेंट काम में लेते हैं तो वहां पे मर्क्यूरी स्पिल किट जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, जिसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। कंटेनर, ग्लास कंटेनर, देन ग्लव्स, देन गॉगल्स, ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। कार्डबोर्ड, फ्लैश लाइट, ये सब होनी चाहिए। देन कंडक्ट पीरियडिक एडिट एंड ड्रिल्स, पर्टिकुलर टाइम पे टाइम टू टाइम जो हो ऑडिट एंड ड्रिल होनी चाहिए। लास्ट आ जाता है हमारे पास में समरी, किस तरीके से करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम स्टेप लेंगे वियर पीपीई एंड वेंटिलेट एरिया। पीपीई किट पहनेंगे और एरिया को वेंटिलेट कर देंगे, खिड़की दरवाजे खोल देंगे, एयर कंडीशन
है, एयर कंडीशनर या हीटर है तो उसको बंद कर देंगे। कोई भी बच्चे या वो बच्चे या जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको सबको जो है वो वहां से अलग कर देंगे। सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, अवॉइड यूजिंग ब्रूम एंड वैक्यूम। वैक्यूम क्लीनर और ब्रूम का यूज नहीं लेंगे क्योंकि इससे ज्यादा जो है वो वेपर बनती है। तीसरा, फ्लैश लाइट यूज में जो है वो लेंगे, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो धब्बे हैं या छोटे छोटे बूंदे जो बिखर चुकी है वो फ्लैश लाइट से जो है वो दिख सकती है, नॉर्मल जो है वो नहीं दिखेगी, ठीक है, तो वो काम में लेंगे। फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे, कलेक्ट विथ सिरिंज या टेप। सिरिंज या टेप से जो है उसको कलेक्ट करेंगे। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टोर इन वाटर फिल्ड कंटेनर। ये तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। कौन से कंटेनर में जो है वो इकट्ठा करेंगे दोस्तों? वाटर फिल्ड कंटेनर में जो है वो इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट, क्लीन एरिया एंड डिस्पोज वेस्ट सेफली, ठीक है, जो भी हमने उस एरिया को जो है वो हमारे पास में मर्क्यूरी स्पिल पाउडर जो है उससे क्लीन कर देंगे, देन उसको प्रॉपर्ली जो है वो डिस्पोज कर देंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट द स्पिल। स्पिल कब हुआ, कितने टाइम पे हुआ, कितनी डेट पे हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो उसकी पूरी इंसिडेंस रिपोर्ट जो है वो बनाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज ही क्लास जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नई चीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कल की क्लास हमारे पास में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है मैसेज किया था कि सर सर्जिकल ब्लेड पढ़ा दीजिए, तो कल की क्लास उन बच्चों को डेडिकेटेड है सर्जिकल ब्लेड, और उसमें पूरा जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे विथ प्रैक्टिकल के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो उसका कमेंट करके बता दीजिएगा, क्लास कैसे लगी उसके बारे में बता दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।